आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट है 17 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एयर। तो एयर के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है एयर के बारे में? द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये जहाँ पर भी पूरा आसमान है, ये क्या है, एक तरीके का ब्लैंकेट है और यहाँ अर्थ के पूरे और फैला हुआ है, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर द सर्वाइवल। एयर सबको चाहिए होती है, तो जितने भी लिविंग बीइंग्स है सबको एयर चाहिए होती है और एयर से सारे डिपेंड है हमारी अर्थ पे। ठीक है, इट प्रोवाइड अस एयर टू ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन हार्मफुल रे। तो ये हमें क्या करती है, ये हमें सांस लेने में भी हेल्प करती है और प्रोटेक्ट किससे करती है, जो हार्मफुल रेज सन से आती हैं। इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वी वुड बी बेक्ड ड्यूरिंग द डे विद एक्सट्रीमली हॉट रेज। तो हम क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे पूरे। इतनी गर्म जो आती है ना गर्म जो आती है किरणें सूरज की, उससे हम पक सकते हैं। एंड गेट हॉर्जन ड्यूरिंग नाइट, और ठंड में कबड़ी मतलब जैसे फ्रिज में रहता है वैसे हो जाएंगे। दस द एटमॉस्फेयर हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो वो तभी एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का टेम्परेचर कैसे रखता है जहाँ पर हम रह सकें। ठीक है, उसके बाद क्या है, द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जो हम लेते हैं उसका क्या है, बहुत सारा मिक्सचर है गैसेज का। तो कौन कौन सी गैसेज हैं? आर्गोन हो गई जो हमारी बल्ब में यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गया और अदर गैसेज। ठीक है, इतनी परसेंट कार्बोहाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन इतनी परसेंट है, आर्गोन इतनी परसेंट है और बाकी की अदर गैसेज इतनी परसेंट है। मेजर गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन 78% है। द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर इज़ द नाइट्रोजन। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है? ये नाइट्रोजन। विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ट्री एंड प्लांट। ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं? ग्रोथ करने में ट्री और हेल्प प्लांट की। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है, ये सेकंड नंबर पे आती है। और यहाँ ये किसके लिए? सर्वाइवल के लिए ये नेसेसरी होती है, और जो भी ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए ये होती है। Both human and animal take oxygen and release carbon dioxide in कंस्टेंट। ट्री एंड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफर हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और वह ऑक्सीजन ले रहे हैं, और प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे बैलेंस जो है वो रिमेन सेम रह जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री क्यों लगाने चाहिए? तो यहाँ पर देख लो कितनी कम परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। इफ़ वी कट डाउन ट्रीज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ डिस्टर्ब। तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सो वी शुड नॉट कट ट्री। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज बाय प्लांटिंग ट्री, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। जितने ज़्यादा ट्री लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी ये 21 से ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और हमारे लिए भी अच्छा होएगा क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर मिल जाएगी। ठीक है, सन लेने के लिए प्लेंटी ऑफ एयर फिर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के एन इम्पॉर्टेंट गैस क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में क्या क्रिएट करते हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, और विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। तो अगर ये नहीं होगी तो अर्थ एकदम ठंडी पड़ जाएगी। ठीक है, हाउ एवर व्हेन it level in the atmosphere increase due to factor smoke or car fumes, the heat retain increase the temperature on the earth। ठीक है, तो जैसे जैसे फैक्ट्री में स्मोक हुआ बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी अर्थ का बढ़ता रहता है। तो उससे क्या होता है, उससे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस राइज इन द टेम्परेचर कॉज द स्नो इज कोल्डेस्ट पास्ट ऑन द वर्ल्ड टू मेल्ट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जहाँ पर स्नो होती है वो भी मेल्ट होने लग पड़ती है। ठीक है, फिर एज अ रिज़ल्ट द सी लेवल राइज
उसका रिज़ल्ट क्या होता है, जब मेल्ट होते हैं तो पानी ज़्यादा बढ़ जाता है सी में, समुद्र में, फिर फ्लड आने का डर रहता है कोस्टल एरियाज़ में, और फिर देयर में भी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ पीस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ द सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन लॉन्ग रन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, तो हमने ऊपर पढ़ा ही था एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद आते हैं, और आप ये भी लिख सकते हो ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर ऑन फॉर द अर्थ। ठीक है, एटमॉस्फेयर पे क्या है, डिपेंड है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, बस हो गया, ये फर्स्ट वाले का हो गया। उसके बाद आते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंक्रीज़ इन द अर्थ टेम्परेचर, क्या रीज़न है ताकि जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका है व्हेन सॉरी क्या कर दिया, व्हेन इट लेवल in the atmosphere increase due to factory smoke, car fumes, the heat retained, क्या होती है, heat retained increase the temperature of the earth increase, this is called global warming। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया कि स्मोक, फैक्ट्री स्मोक बढ़ता है और कार फ्यूल्स बढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो इसे रफ कर दिया जाए। और नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, तो इससे देखते हैं क्या है। हिंट है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग और ऑक्सीजन। ट्री प्लांट रिलीज़ कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन। क्या हिंदी में हो रखा है, यस, तो हमें हिंदी को चेंज करना पड़ेगा, यस। ठीक है, अब लिखते हैं ऑक्सीजन, अब लिखा जाएगा हमसे ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर उसके बाद डैश गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, तो कब वो करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, ग्लोबल वार्मिंग। तो लिख देंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारा हो गया ये फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आते हैं मैच करना है हमें क्वांटिटी ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितने परसेंट है हमारे पास, 78 सॉरी, ऑक्सीजन 21 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3, आर्गन कितनी है 0.93 और अदर गैसेज है 0.04। ठीक है, तो ये हमारी मैचिंग हो गई और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।